नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध हो रहा है उसमें अब युद्ध एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जहां पे भारत केवल मूक दर्शक बन के नहीं रह सकता है। युद्ध एक निर्णायक मोड़ पे है। भारत को के सामने दो रास्ते हैं और एक शायद इतिहास कभी लिखा जाएगा और कभी ये कहीं किताब में बंद होगा। तो भारत ने आज जो निर्णय लिया है वो मेरे हिसाब से भारत के अगले 50 साल का, कम से कम 100 साल तो नहीं बोलेंगे लेकिन अगले 50 साल भारत की दिशा किस तरफ चलेगी उसको डिसाइड करने वाला है। पहले जरा समझ लें कि आज युद्ध कहां पहुंचा। आज अगर 27 तारीख को बात कर रहे हैं, 28 फरवरी को हुआ था, तो महीने की बात करें तो एक महीना आज कंप्लीट हो रहा है। हफ्ते की बात करें तो ठीक 4 हफ्ते आज कंप्लीट हो रहे हैं और दिन की अगर बात करें तो 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक एक जिसको आप कह रहे हैं ना कि बहुत दिक्कत है, पूरी दुनिया में अफरा तफरी है, भारत में भी अफरा तफरी है। भारत में लेकिन कहना यह है सार्वजनिक रूप से आप सबको, हमको भी, सिलेंडर तुरंत मिल रहा है। अगर सिलेंडर आपका खत्म हुआ और आप जब फोन करते हैं, फोन रखने से पहले सिलेंडर आ जा रहा है। पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल पंप पे जाने से पहले पेट्रोल आपके यहाँ भर जा रहा है, वो आपके यहाँ आके कह रहा है कि हम डोर डिलीवरी कर देंगे। बहुत चंगा है, लेकिन इतना ज़्यादा चंगा है कि आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी सिलेंडर का हम क्या करेंगे, इतनी जल्दी पेट्रोल का क्या करेंगे। तो ऐसे हाल, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आजकल ये सरकार ने कहा है कि अगर कहीं से भी ये खबर आती है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है या लाइन लगी है तो उसको जेल में डालो, बिल्कुल जेल में डालो। जब सिलेंडर आपको घर बैठे फ़ोन करने के 1 घंटे के अंदर, क्या 10 मिनट के अंदर सिलेंडर आ जा रहा है, आपके घर पे पेट्रोल पहुंच जा रहा है, तो इसमें तो ये बदमाशी वाली बात है। खैर, अभी तक ये असेसमेंट मेरे हिसाब से नहीं हो पाया है मोटे तौर पे कितने लोग मरे हैं, क्योंकि अब तो अगर भारत की भी गिनती करें, हमारा कोई लेना एक ना देना दो, हमारे भी 10-11 लोग मर चुके हैं। कभी कोई कहीं छत गिर गई तो कहीं कोई वो हो गई तो मिसाइल लग गई, ये सब हो गया। ईरान क्या एक एस्टिमेट है, ईरान के कुछ लोग मरे हैं, इजराइल के मरे हैं, लेबनान में 1000 से ज़्यादा मर गए हैं। ईरान में तो एक स्कूल की 7 से 12 साल की बच्चियों ही को टारगेट करके 170 बच्चियों को मार दिया गया है। फिजिकल जो मौत के मुंह गए हैं वो असेसमेंट भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। आर्थिक नुकसान कितना हुआ है ये बहुत फाइनल नहीं हुआ है। ये हो रहा है कि आपका ग्रोथ रेट 1.5% कम हो जा रहा है, कोई आपका ये बता रहा है कि जीडीपी कम हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि, लेकिन एक्चुअल नुकसान क्या हुआ है उसका भी असेसमेंट अभी फाइनल नहीं आया है। आपकी अनिश्चितता है ही, एक अनसर्टेनिटी सब जगह है। मैं आज गांव फ़ोन किया था तो गांव में ये बहुत आम हो गया है। मेरे मतलब जिसके से मैं बात कर रहा था उसने कहा कि 8-9 लोग बंबई से जो मजदूरी करने जाते हैं, कमाने जाते हैं, वो लोग वापस आ गए हैं 8, और वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे क्योंकि वहाँ की दिक्कत शुरू हो गई, तो ये सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। और उसमें सोने में सुहागा जो मोदी जी ने एक बढ़िया सा, इतना बढ़िया भाषण दे दिया कि उन्होंने जब बता दिया, लोगों को पहले से आगाह कर दिया कि कोविड जैसी चीज़ होने वाली है, उससे भी बुरी स्थिति हो सकती है, लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। तो उसके बाद लोग कितने पहले से कितनी तैयारी कर ले रहे हैं, कोई थाली लेके बाहर घूम रहा है, कोई ताली बजा रहा है, ये सब चीज़ें मोदी जी ने शुरू करवा दी हैं। पेट्रोल पंप पे तो ऐसे ही लोग घूमने घामने चले जा रहे हैं, ताली वाली बजाने। पेट्रोल पंप पे तो सब पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन अभी क्या है ना कि दुनिया कौन किसके साथ ये दिख रहा है। अमेरिका के जो साथी हैं, अमेरिका उनको भी गाली दे रहा है, अमेरिका नेटो को भी गाली दे रहा है। तो अमेरिका का वो जो दोस्ती और दुश्मनी, जैसे कहा नहीं जाता है, एक पुरानी कहावत है कि भाई पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है। उसी तरह से अमेरिका की दादागिरी में इनकी दोस्ती दुश्मनी दोनों खराब है। दोस्त को भी गाली दे रहा है, दुश्मन को तो गाली दे ही रहा है। लेकिन एक खेम, अब जो अगर दुनिया कैसे दिख रही है, वो एक खेमा बिल्कुल ईरान ने उसको एक थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया है। कल कैसे फॉर्मलाइज किया वो मैं बताऊंगा। देखिए, एक खेमा तो बिल्कुल साफ है, यूएसए है, इजराइल है। अब यूएसए इजराइल के साथ मौन स्वीकृति के रूप में, उनके साथ एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है। और एक्टिव पार्टिसिपेंट इसलिए नहीं है कि उनको डर है कि ईरान से क्या क्या दिक्कत शुरू हो जाएंगी। यूरोप, नेटो देश, ये सारे लोग की मूक सहमति जरूर है।
वो मतलब जो अभी कहीं अभी आप फ्रांस में या जर्मनी में या किसी यूरोप के देश में हो जाता तो क्या हल्ला मचता, नहीं। लेकिन ईरान में हो रहा है तो हल्ला नहीं मचा रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे चुप है। अब ईरान ने एक खेमा, एक वर्ग खड़ा कर दिया है दुनिया में, और वो इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया है कि उसने कल ये सार्वजनिक रूप से कहा कि हमने स्पेशल परमिशन दी है अपने 5 मित्र देशों को। वो कह रहा है उसके 5 मित्र देश हैं। इस पे जरा चर्चा कर लीजिए। उसने किसको परमिशन दी? उसने इंडिया को परमिशन ये दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इनके जहाज आ जा सकते हैं। अब इनके जहाज तेल लेके जाएंगे, गैस लेके जाएंगे, उनको हमने रिलीज कर दिया है। और बाकी लोगों से हम पैसा ऐसा भी लेंगे, वो सब तो है ही, और अभी रिलीज भी नहीं कर रहे हैं। शायद 2000 के करीब जहाज वहां लदे खड़े हैं। उसने जिनके लिए स्पेशल फेवर किया है उसमें इंडिया, रशिया, चाइना, इराक, और हम सबको बहुत बुरा लगा जब पाकिस्तान का नाम देख के, लेकिन पाकिस्तान है, जो रियलिटी है वो है। अब जरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज और देख लीजिए। ये जितने देश है सबकी एक किसी न किसी से सीमाएं मिलती हैं। इराक ईरान से मिलता है, ईरान पाकिस्तान से मिलता है, पाकिस्तान भारत से मिलता है, इंडिया चाइना से मिलता है, चाइना रशिया से मिलता है। ये कंटिन्यूटी है। अमेरिका की तरह अमेरिका कहां, इजराइल कहां मार रहा है ईरान को, किसी की कोई कॉमन सीमा नहीं है, लेकिन यहां एक कंटिन्यूटी है। तो पहली चीज तो इसको समझना जरूरी है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ईरान कहीं लीडरशिप के रोल में नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक खेमा अनचाहे, या ये नोइंगली है, विटिंगली है, अनविटिंगली है, लेकिन एक खेमा तैयार हो रहा है कि ये एक 5 देश, 6 देश, ईरान को भी ले रहे हैं, ये 6 देश एक साथ खड़े हैं। और मेरे ख्याल में बिना लीडरशिप के रोल में आए, अगर आपको यूएसए और ट्रंप की दादागिरी को कन्फ्रंट करना है, उसके सामने खड़ा होना है, तो इसके सिवा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये जो बिना कहे आप उसको इन परिस्थितियों की वजह से या ईरान की वजह से जो भी हुआ, ये 6 देश एक साथ खड़े हुए दिखाई, ईरान की नजर में कम से कम दिखाई दे रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चीन के जो एम्बेसडर भारत में हैं, जू फायोंग, उनका उच्चारण अलग होता है, ये मैं लगा दे रहा हूं, आज के सब पेपर में है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का लगा दे रहा हूं। इंडिया चाइना नेबर्स दैट कैनॉट बी पार्टेड, बीजिंग इनवॉय। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, बिना कुछ लाग लपेट के उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये 2 देश प्रेम से, शांति से ना रहें, और वो बार बार हमारे आपसी जो समस्याएं हैं उसको एम्प्लीफाई करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, और उनको बार बार ये कहते हैं कि ये चाइना थ्रेट है, चाइना थ्रेट है, और इस डर को दिखा के अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उनका इशारा बिल्कुल साफ साफ अमेरिका की तरफ है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। चाइना का कहना है कि 2 पड़ोसी अलग नहीं किए जा सकते हैं, जो बहुत पहले मुझे ठीक से याद है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारी चॉइस से नहीं है, लेकिन हमारी रशिया से दोस्ती हमारी चॉइस थी। आज मोदी जी के अमेरिका से जो दोस्ती करना चाहते हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन पड़ोसी देश हमारे चॉइस नहीं, वो हम हैं जैसे, वो उनके साथ आपको रहना ही है। अब 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, क्योंकि जब ये बात सब बन रही है तो ईरान ने क्यों किया है वो भी जरा समझ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले ये भी समझ लीजिए, जो ये ब्लॉक बन रहा है, दुनिया की मोटी पॉपुलेशन 750 से 800 करोड़ है, 800 करोड़ पकड़ लीजिए। इंडिया की आबादी 147 करोड़, चीन की आबादी 141 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 26 करोड़, रशिया की आबादी 14 करोड़, इराक की आबादी 5 करोड़, मैं ईरान की आबादी इसमें नहीं जोड़ रहा हूं, वो भी 9 करोड़ है।
अगर ये 5 देशों की, क्योंकि किसी रेफरेंस से ये बात कह रहा हूं, ये 5 देश ईरान को छोड़ गए तो 333 करोड़ हैं, दुनिया की आबादी का करीब करीब 42%। अगर ईरान को जोड़ लेते हैं तो करीब 43% हो जाएगा, 341 करोड़ के पास हो जाए, 342 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आप अभी ईरान को इससे अलग रख रहे हैं। ये क्यों रखना है? ईरान को एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। दो चीजें हो रही थी। ईरान अगर एक महीना हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसने ब्लॉक करके रख दिया है, बिल्कुल चोक करके रख दिया है, उसका क्या मतलब है? पूरी दुनिया में अफरा तफरी है, एनर्जी की दिक्कतें हैं, भारत को छोड़ के। भारत में तो ओवर ज्यादा आ रहा है, हमारा प्रोडक्शन भी हमने 4 गुना कर दिया। हम लोग तो बिल्कुल, हम लोग दूसरों को भी सप्लाई करने की स्थिति में है। हमने बांग्लादेश को दिया भी इस बीच। हम तो बिल्कुल महान हैं। हमारे भारत को छोड़ के बाकी सब देशों में अफरा तफरी है। अब जरा उस अफरा तफरी में, इस आपदा में किसको फायदा हो रहा है? कहां से ये जो गैस और क्रूड है, ये कहां से ज्यादा जा रहा है दुनिया में? यूएसए का आपदा में अवसर, उसका भयंकर सप्लाई बढ़ गई, इंडिया भी वहां से ज्यादा लेने लगा। कनाडा, अर्जेंटीना, नॉर्वे, ये सारे देशों का फायदा है। ईरान को बिल्कुल समझ में आ गया है कि अगर हम बंद कर रहे हैं तो फायदा तुरंत, डायरेक्ट फायदा अमेरिका का हो रहा है। तो अगर, और इन खास करके ये जो देश हैं, चीन, रशिया, इंडिया, इस तरह के देश जिनका रिक्वायरमेंट है, जो वहां पे बहुत डिपेंडेंट है, तो पहले तो उनको, आपने जब इसको ईज ऑफ कर दिया तो वो जो अमेरिका की सरपरस्ती में जो ये आ रहा था उस पर कम हुआ, क्योंकि वो महंगा है। तेल भी महंगा है, भाड़ा भी महंगा है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि अगर आपको इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कुछ आना है तो 7 से 10 दिन का सेलिंग टाइम है। अमेरिका से अगर आना है तो 50 से 60 दिन का सेलिंग टाइम है, 5 से 6 गुना ज्यादा है। तो ये भी समझ लीजिए। तो ईरान को समझ में आ गया, ईरान ने तुरंत कहा कि नहीं, ये तो फायदा अमेरिका का हो रहा है, तो इस पर रोक लगाओ। दूसरा, नुकसान किसका हो रहा है? इन देशों का तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा खाड़ी के देशों का हो रहा है। जो खाड़ी के देश, जो अमेरिका के पिछलग्गू बने हुए हैं, अमेरिका ने जहां अपना बेस बना रखा है, चाहे वो कुवैत हो, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई, कुछ भी हो, उनका नुकसान हो रहा है। तो ईरान बिल्कुल क्लियर है कि अपने पड़ोसियों का नुकसान ना हो, क्योंकि अपने पड़ोसियों को क्यों अपना दुश्मन बनाओ, पड़ोसी को तो साथ रखो। और वो बार बार ये कह रहा है कि हमारा आज तक मैंने किसी अपने पड़ोसी पे आक्रमण नहीं किया, हमारा किसी अपने पड़ोसी देश से बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। अमेरिका के बहकावे में आके ये सब लड़ाई होती है, उसको भी ठीक करने के लिए, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। अगर उनका तेल नहीं बिक रहा है तो उनका नुकसान हो रहा है। तो एक तो अमेरिका का फायदा ना हो, तो उसको उन्होंने किया। दूसरा, ये अपना तेल अगर सप्लाई करने लगेंगे इन 42% देशों में, तो उससे उनको भी कम से कम उनका व्यापार नहीं रुकेगा। तो दूसरा कारण ये था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसको इस नजर से समझना जरूरी है। आप आज युद्ध के उसमें अमेरिका मारो और वो हैं और गलत हैं और वहां औरतों को हिजाब लगाना पड़ता है, उनके साथ अत्याचार होता है, ये सब बेवकूफी की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और खास करके एप्स्टीन फाइल में, मतलब आकंठ नहीं, नाक तक डूबे हुए लोग जब महिलाओं के उसकी बात करते हैं तो यह हंसी की बात है। अब जरा बात कर लें कि ईरान ने, एक और खबर आई, और यह खबर ट्रंप ने दी है और फिर उसका बाद में वेरिफिकेशन हुआ। ईरान ने अमेरिका का जो तेल फंसा हुआ था उसमें से 8 शिप को जाने दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अमेरिका की को जाने दिया है। अब लोगों को लगा नहीं, डर के किया, नहीं। ईरान बिल्कुल क्लियर है कि हम ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जो बार बार, वो तो ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कहते हैं कि मार देंगे, शाम को कहते हैं वो हो जाएंगे, कभी कहते हैं कि मुझे ही सुप्रीम लीडर बनाने का ऑफर था, मैं ही बन जाता, क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से ये कहीं ना आए, मतलब ये जो भी अमेरिका में ट्रंप के साथी लोग हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, उन तक ये कम से कम बात तो कम्युनिकेट हो जाए कि ना कि ईरान भी इस मूड में है कि भाई इसको, युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए।
उसके एक इंडिकेशन के तौर पे, उस पे एक ये करके कि भाई जेस्चर के तौर पे कि हम युद्ध समाप्त करें, उसने 8 शिप को इनके रिलीज किया है। अब देखना यह है क्योंकि यहां पे तो इजराइल लगा हुआ है कि नहीं नहीं लगे रहो, मारो मारो मारो। हालांकि इजराइल की भी काफी पिटाई हुई है। अब मैं जो कह रहा था, अब भारत के पास इस समय एक बड़ा फैसला ये लेना है कि ये जो हमारे नेचुरल पड़ोसी हैं, जिनका हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, चीन और पाकिस्तान हमारे पड़ोसी रहेंगे ही रहेंगे। इन लोगों से दुश्मनी भुला के एक नए वर्ल्ड ऑर्डर जब बन रहा है, दुनिया में नया पावर स्ट्रक्चर बन रहा है कि कौन किसके साथ, कौन कैसे, उनके साथ रहना ठीक है, या हमारा कोई ऐसा कृत्य जिसकी वजह से हम अमेरिका के ट्रम्प के इतने मतलब जिस तरह से वो ट्रीट करता है, इन सब असम्मानजनक स्थिति के बाद भी उसके पीछे पीछे लगे रहें, ये भारत को सोचना है। क्योंकि एक तरफ 42%, ये 4-5 देश, अभी तो ब्रिक्स की बात ही नहीं की है, और भारत के ऊपर इसलिए ये एक बड़ा मौका है कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है, भारत में होना है, उसको लीड आप ले सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं। आपको एक बार फिर से तारीख ने वो मौका दिया है कि आप उसको लीड करिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आज जो भारत 147 करोड़ देश है ना, तो ये एक संभावनाओं का देश है। ये हम एक बड़ी मार्केट ही नहीं है, हम दुनिया में बहुत स्किल्ड लेबर भी दे रहे हैं। स्किल्ड जब हम लेबर बोल रहे हैं तो स्किल्ड जो कंप्यूटर चला सकते हैं, जो मशीनरी कर सकते हैं, जो बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, जो ट्रेन चला सकते हैं, जो जहाज़ चला सकते हैं, ये दे रहे हैं। अगर आज 1 करोड़ लोग हमारे खाड़ी के देशों में हैं, अगर आज हमारे लोग अमेरिका, इन सबकी अर्थव्यवस्था के इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं, तो हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आज इस अपॉर्चुनिटी में, लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते कि मैं इनके साथ भी, मैं इनके साथ भी, मैं स्टैंड क्लियर करना होगा कि आप किनके साथ खड़े हैं। सबको, यू कैनॉट फूल एवरीवन ऑल द टाइम, आप सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे देश को ये तय करना है, देश की जो करंट लीडरशिप है उसको तय करना है कि इस देश को आगे कैसे स्टीयर किया जाएगा, किसी एक बड़े राष्ट्र के पिछलग्गू के रूप में, या एक ऐसी जगह जहाँ पे आप उसको लीड करने की स्थिति में हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।